नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल 2026 आ गया है। जी हाँ, जो 2026 आ चुका है और जनवरी का मंथ देखो निकलने वाला है। क्या आपने अभी तक इसकी स्टार्टिंग नहीं करी? अगर नहीं की है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूनिवर्स का संकेत भी हो सकता है, ये रिमाइंड कराने के लिए कि प्लीज़ डू स्टार्ट दिस वर्क। अगर आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है तो एक्शन ले लीजिए, क्योंकि ये जनवरी तो निकलने जा रहा है, आ रहा है फरवरी। इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ एज़ अ रिमाइंडर लेकर आई हूँ। मैं आज आपको बताऊँगी कि आप कैसे पूरे साल के लिए स्क्रिप्टिंग करेंगे कि आपका पूरा साल बेहतरीन जाए। मैंने जनवरी से पहले 2026 से पहले इसी तरह का एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगी थी वो वीडियो। लेकिन आज मैं आपको ये एकदम स्ट्रिक्टली बोलना चाहती हूँ कि भाई अगर नहीं किया है ना, थोड़ा-थोड़ा करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप आज से शुरुआत करोगे तो तब जाकर आप 3 से 4 दिन के बाद आप इस पूरे साल की स्क्रिप्टिंग को कंप्लीट कर पाएँगे। दोस्तों, स्क्रिप्टिंग बहुत ही पावरफुल टेक्नीक है फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नहीं, स्क्रिप्टिंग पावरफुल नहीं है, स्क्रिप्टिंग एक्स्ट्रा बूस्टर पावरफुल है। कभी-कभी आपने देखा है ना कि हम कुछ लिखकर छोड़ देते हैं और वो अचानक से हमको वो चीज़ याद आती है। आपने देखा है ना कभी कि हमने किसी जगह कुछ लिखकर छोड़ दिया था, लेकिन वही चीज़ बहुत टाइम बाद मैनिफेस्ट हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन वहाँ लगती है, आपकी एनर्जी वहाँ लगती है और जब आप उसे लिखते हो ना, आप डाउट क्रिएट नहीं करते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि ये चीज़ होगी, नहीं होगी। आप ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हो, सिर्फ़ आप लिख देते हो विद इंटेंशन के साथ और लेट गो कर देते हो। वो जल्दी आपकी ज़िंदगी में बहुत मैनिफेस्ट होती है, बहुत जल्दी। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं स्टार्ट किया है ना, मतलब ये आपने नहीं किया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रिमाइंडर है। मैं आपको सिखाऊँगी कि आप पूरे साल के लिए स्क्रिप्टिंग कैसे कर सकते हैं। मैंने खुद सीखा है ये और मैं आपको सिखा रही हूँ। स्क्रिप्टिंग बहुत ही पावरफुल टूल है आपके मैनिफेस्टेशन के करीब जाने का। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हो, तब भी आप अपने पूरी साल को कुछ तो सोच रहे होंगे ना, कुछ तो आपने प्लान्स गोल करे होंगे, कुछ तो आपने गोल्स सोचे होंगे कि मुझे इस साल ये करना है, इस साल मुझे ये करना है, मुझे इस साल ये सब चीज़ें करनी है ना? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, जब हम कहीं घूमने जाते हैं या हम ट्रैवल के लिए जाते हैं, हमारी जो भी मंज़िल होती है, हम वहाँ जाने से पहले अपने माइंड में क्या प्लानिंग करते हैं? सोचिए। आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम पहले ये सोचते हैं कि हमें बैग पैक करना है, हम ये सोचते हैं ना, बैग पैक करना है, ये सामान रखना है, वो सामान रखना है, ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए। ये सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ प्रिपेयर करते हैं, वहाँ जाने के लिए हम तैयारी करते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं? उससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, टिकट बुक कराते हैं। हम टिकट बुक करते हैं, हम देखते हैं कि हमें टिकट मिल भी रही है, नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो हम तत्काल की टिकट कराते हैं, है ना? जहाँ से भी जिस भी व्हीकल से हमें जाना होता है बाय एयर या बाय ट्रेन से, हम पहले टिकट बुक कराते हैं। हम जहाँ हमें जाना है पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर हम टिकट बुक कराते हैं, फिर हम अपना बैग पैक करते हैं, बैग में वो हर एक चीज़ रखते हैं। तो जब ये साल निकलने वाला है, आप क्यों नहीं सोच रहे हो इसके बारे में कि ये निकल जाएगा 2024-25 की तरह? उसके बाद आप सोचेंगे कि काश मुझे ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए थी? नहीं। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो चैनल से जुड़िए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ना हर तरह की मोटिवेशनल से लेकर, ग्रैटिट्यूड से लेकर, मैनिफेस्टेशन से लेकर, स्पिरिचुअलिटी से लेकर मैं हर चीज़ के ऊपर बात करती हूँ और ग्रैटिट्यूड को, मैनिफेस्टेशन को, आपकी हीलिंग पावर को मैं डीप में जाकर करवाती हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं कि मैं किस तरह की वीडियोस अपलोड करती हूँ। और आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करने वाली हूँ। मैं आप लोगों के साथ ना शॉर्ट्स एक सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको छोटे-छोटे टास्क दूँगी, हर दिन के लिए। तो बहुत जल्दी वो चीज़ आने वाली है, एटलीस्ट वो आज से ही आने वाली है आप लोगों के साथ, ठीक है? तो चलिए, आपको करना क्या है, आपको एक नॉर्मल सी डायरी लेनी है। नॉर्मल डायरी मैं नहीं कह रही कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लीजिए, आप कोई भी नोटबुक ले लीजिए, अपने बच्चों की ले लीजिए, अपने सिस्टर, ब्रदर या खुद की आपकी कहीं कोई कॉपी खाली पड़ी हो, वो ले लीजिए, ठीक है?
आपको नोटबुक लेनी है इस तरह से, और आपको स्टार्टिंग करनी है ऐसे जैसे कि आप इसी महीने की शुरुआत करें। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें से बहुत सारे मंथ, मतलब ये तो मंथ पूरा ही निकल गया। कोई बात नहीं। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। अगर आज आपको ये वीडियो मिला है तो आज से ही शुरुआत कर दो। अगर आपको ये फैब में मिले तो फैब से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक। टॉपिक आप कैसे रखोगे? पहले आप किसी चीज़ को भी ले सकते हो, मतलब आपको अलग अलग एरियाज़ को कवर करना है। ठीक। जैसे अपने हेल्थ एरिया, आपको हेल्थ कैसी चाहिए 2026 में, आपको अपनी मेंटल हेल्थ कैसी चाहिए 2026 में। तो यहाँ मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कि आपको पॉइंट्स कैसे बनाने हैं। पहले आप पॉइंट्स बनाएंगे तभी आप इजीली इसको कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कैसे चाहिए? अमेजिंग। ठीक है। शॉर्ट्स में मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको पॉइंट्स में पहले बता रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी डिटेल में आपको कैसे कवर करना है इसको। अमेजिंग चाहिए, पीसफुल चाहिए। ठीक है। एंड आप पीसफुल रहने वाले हैं। आप मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या करेंगे इस साल? मेडिटेशन करेंगे, चैंटिंग करेंगे, भक्ति करेंगे, ये सारी चीज़ आप करने वाले हैं। अब हेल्थ की बात करते हैं। आप अच्छा खाना खाएंगे। ठीक है। जंक फूड को अवॉइड करेंगे। जंक फूड नहीं लेना है, बहुत कम से कम अगर आप लेना चाहें तो। साथ में एक्सरसाइज करेंगे, या योगा करना चाहते हो तो योगा भी लिखिए आप। ठीक है। एंड उसके बाद में आप अपनी डाइट में अच्छी अच्छी चीज़ों को ऐड करना है। डाइट में अच्छी अच्छी चीज़ों को आपको ऐड करना है। हेल्थ के लिए आपको अपना ध्यान रखना है इस तरीके से। अब इसी से जुड़कर आती है आपकी केयरिंग, स्किन केयरिंग। आपको देखना है कि आपको क्या क्या करना है इस साल अपनी स्किन के साथ, अपने बालों के साथ। बालों की ध्यान रखना है। जैसे हेयर हेल्थ का ध्यान रखोगे, आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छे ऑयल यूज़ करोगे, एंड अच्छे सीरम का यूज़ करोगे। जो भी आप करते हो फेस के, आपकी स्किन के लिए आप क्या करना चाहते हो वो चीज़ भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। ये पॉइंट्स रेडी करने हैं। उसके बाद आप आते हो अपने करियर पे। हेल्थ के बाद करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर में अगर आप आज स्टडी कर रहे हो तो स्टडी के साथ आप क्या क्या ऐड करना चाहते हो इस साल में, क्या क्या चीज़ें आपकी ऐड होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें लिखोगे। जैसे फोकस आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है। आपका फोकस बहुत अच्छा होगा। और साथ में आप स्टडी का टाइमिंग बढ़ाएंगे। जब 2 घंटे पढ़ते हैं तो आप 3 घंटे पढ़ेंगे। ठीक। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस साल में, तो जो भी आपका काम है उस पर आपको और भी अच्छे से आप अपना काम करोगे, तो आपको पॉइंट्स लिखने हैं। एंड रिलेशनशिप। ठीक है। रिलेशनशिप से आप क्या करना चाहते हो? रिलेशनशिप के लिए आप चाहते हो कि आपके रिश्ते अच्छे रहें, आपका खुद के साथ रिश्ता अच्छा रहे, तो क्या क्या आप एफर्ट्स डालोगे इस साल के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। रिश्तों में आपको क्या क्या ऐड करना है? आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको अपने पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा करना है। इस साल आपको अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा वर्क करना है, तो वो सारी चीज़ें आप ऐड करोगे। देखो, मैंने तो जो स्क्रिप्टिंग करी है ना अपने 2026 की, वो ऐसे ही करी है जैसे मैं अपने पूरे दिन की दिनचर्या को कैसे स्पेंड कर रही हूँ, मैंने वो सारी चीज़ें तक लिखी हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में अब मैं बात कर रही हूँ मतलब हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की। तो कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले आप थैंक यू से स्टार्ट करोगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, या जिन भी भगवान को आप मानते हो, राधा रानी, कृष्ण गोविंद। ठीक है। आप इस तरीके से लिखोगे अपने ईष्ट के बारे में, और स्टार्टिंग ऐसे करोगे कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। इस साल मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अमेजिंग रही है।
ठीक है? मैंने मेडिटेशन किया है। मैं पहले 5 मिनट्स करती थी, अब मेरा धीरे-धीरे 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स पर जाता रहा है। आपको ऐसे लिखना है जैसे कि आप 2026 के दिसंबर में अपनी लिखी हुई स्क्रिप्टिंग को पढ़ रहे हैं। आपको ये स्क्रिप्ट ऐसे लिखनी है, जैसे ये हो गया है, हो गया है, हो चुका है। इस तरीके से आपको चीज़ें ऐड करनी है। और मैंने जो अपनी स्क्रिप्टिंग करी है ना, वो ऐसे ही एज़ इट इज़ लिखी है। मेरी जो नोटबुक है ना स्क्रिप्टिंग की, जिसमें मैंने अपने 2026 के लिए स्क्रिप्ट करी है ना, वो एक्चुअल में अभी मेरे पास नहीं है, वरना मैं आप लोगों को दिखाती कि मैंने किस तरीके से लिखा है। मैंने अपनी पूरे दिन का जो शेड्यूल है ना, किस तरीके से मैं स्पेंड कर रही हूँ, किस तरीके से मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, किस तरह से मेरा नेचर है, किस तरह से मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। मैं अपने काम को लेकर कैसे पैशन में हूँ, मैं अपने काम को लेकर कैसे अपना काम कर रही हूँ। मैंने सारी चीज़ें धीरे-धीरे ऐड करी हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ में ही मैंने ऐड कर दिया फिज़िकल हेल्थ को, कि मैं इतने बजे उठ गई हूँ एंड मैं हर दिन इतने बजे योगा करने लगी हूँ, हर दिन योगा कर रही हूँ और मेरा 30 से 35 मिनट्स एक्सरसाइज़ रहता था। साथ में मेरी जो डाइट होती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी, मैं उसमें सैलेड भी ऐड करती थी। मैं कभी सैलेड, कभी फ्रूट्स, कभी जूस, मैंने ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे चीज़ें ऐड करने लगी थी। मेरा वेट इतना था और धीरे-धीरे मेरा वेट गेन होने लग गया। तो मैं एक्चुअल में जो वर्क कर रही हूँ ना, मैं अपने वेट गेन पर वर्क कर रही हूँ। और साथ ही में मैं ये ऐसा फ़ील करूँगी कि भाई ये चीज़ अभी हो रही है। अब जैसे ही मेरी हेल्थ कंप्लीट होती है, मैं ऐड कर दूँगी अपने करियर वाले पार्ट को या फैमिली वाले पार्ट को, कि मैं अपनी फैमिली के साथ कैसे रह रही हूँ, कैसे मैं अपने हस्बैंड, अपने इन-लॉज़ या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। छोटी से छोटी चीज़ ऐड कर दूँगी कि कैसे मैंने आज बैठकर वो कॉफ़ी का जो स्मेल है, वो कॉफ़ी की टेस्ट है, वो फ़ील किया। यहाँ पर जो चीज़ें मुझे पसंद है मेरी लाइफ में, जैसे कि इस साल अपने डांसिंग वर्क पर, अपने योगा पर, अपनी मेडिटेशन पर और भी ज़्यादा काम करना है, तो उन चीज़ों को ऐसे लिखना है जैसे आप वो काम कर चुके हैं या वो काम हो गया है। जैसे मैंने आपको समझाया कि भई ऐसे लिखना है कि जैसे वो आप 2026 के दिसंबर के मतलब 31 दिसंबर को आप ये पढ़ रहे हो अपनी स्क्रिप्ट, ठीक है? अब बात करती हूँ करियर की, कि अगर आप लोग एग्ज़ाम हैं या आप एज़ अ स्टूडेंट हैं तो कैसे? कि आपने इस साल में मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, इस साल मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। साथ में मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करी, मैं पहले 2 घंटे पढ़ती थी और मैंने 3 घंटे पढ़ने लगी। इस साल धीरे-धीरे मेरा फ़ोकस भी बढ़ने लगा है, मैं छोटी-छोटी चीज़ों पर इरिटेट नहीं होती हूँ, मेरा माइंड काम एंड पीस रहने लग गया है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो कर रही हूँ, मेरा बॉडी अपीयरेंस इतना अमेज़िंग हो गया है, मैं अपने आप से जुड़ने लग गई हूँ, मैं सेल्फ लव करने लग गई हूँ। मतलब मुझे खुद से प्यार होने लग गया है, इसलिए मेरे प्यार जो है ना, वो मेरे हर रिश्ते में जा रहा है और जो मेरा सक्सेस एरिया है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। जैसे कि मैं हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इस साल तो मैंने 3 मैंने 300 के क्रॉस कर लिया है और जो मैंने सोचा था उससे एक्स्ट्रा मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो गई हैं और मेरे प्ले बटन भी मेरे पास आ गया है। मैं सच में बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, इन सारी चीज़ों को फ़ील करना है। मैं हर मंथली इतनी ज़्यादा अर्निंग कर रही हूँ। रिलेशनशिप है, मेरे रिश्तों में इतना ज़्यादा प्यार बढ़ गया है, मैं आप लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ। इस साल मेरा हर रिश्ता बहुत खूबसूरत हो गया है। मेरा पेरेंट्स के साथ, मेरे पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत ही अमेज़िंग है। मेरा पार्टनर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, मैं भी उनसे बहुत प्यार करने लग गई हूँ। तो ऐसे आपको पूरे साल की स्क्रिप्टिंग करनी है और ये स्क्रिप्टिंग एक दिन में नहीं करनी है आपको कि एक ही दिन में करने के बैठ जानी, नहीं। एक दिन में कंप्लीट नहीं करी है, इसलिए आप इसको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कर सकते हैं ईज़िली और इसको करने के बाद में आप इसको छोड़ दीजिएगा, लेट गो कर दीजिएगा, इसको लिखे रहने दीजिएगा और जब मन करे जब इसको पढ़िएगा, फिर आप देखेंगे कि ये कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि ये मैंने किसी से सीखी है, उन्होंने भी जो लिखी थी चीज़ें, उनकी एक-एक चीज़ मैनिफेस्ट हुई है। थैंक यू सो मच अब तक ये वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।